कौन सा टॉपिक चल रहा है? वर्गीकरण। रीजनिंग में चल रहा है टॉपिक नंबर 2 और नाम है वर्गीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है बेमेल छांटना, असंगत छांटना, विजातीय छांटना, भिन्न छांटना, मतलब कि जो 4 या 5 में से अलग है वो छांटना, जो 4 या 5 में से अलग है वो छांटना। जैसे कि मान लीजिए कहीं A, B, C, D, E ऑप्शन आ गए। मान लो एक में आ गया प्याज, है ना, एक में आ गया आलू, एक में आ गया अदरक, है ना, एक में हाँ ले मटर, एक में आ गया मटर, और एक में आ गया मान लीजिए लहसुन। कौन सा एक अलग है? क्यों? हाँ जी, बाकी के प्याज, आलू, अदरक और लहसुन कहाँ उगते हैं? जमीन के अंदर, जबकि ये कहाँ है? तो इसी तरीके से आपको कुछ नहीं करना, आपको 4 या 5 विकल्प मिलेंगे, उनमें से कोई एक अलग होगा, उसे छांटना है। नियम यह है कि आपने एक अलग छांट लिया, उसके अलावा जितने बचे हैं उन सबको किसी नियम के आधार पर क्या करना है? समान करना है। ठीक। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इस पूरे टॉपिक में कितनी टाइप है बेटा? 4, है ना। जो टाइप फर्स्ट थी वो हम पढ़ चुके हैं, शब्दों पर आधारित प्रश्न। फिर टाइप सेकंड आई थी प्रकार 2, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। याद है क्या? ए का उल्टा, बी का, सी का, ए कितने पे? जो मेरा है वो 16 का, 17 का, 18 का, 19 के, यहाँ 20 को। लंच कितने बजे होता है? शाबाश। तो वर्णमालाओं पर आधारित था। उसके बाद हमने बात की टाइप थर्ड की, प्रकार 3। प्रकार 3 था संख्या पर आधारित प्रश्न, है ना। और फिर थी टाइप 4, प्रकार 4 चित्रों पर आधारित प्रश्न। किस पर? चित्रों पर आधारित प्रश्न। कुल मिलाकर के इस पूरे टॉपिक में 4 टाइप थी, और जब चारों टाइपों को हम पूरा पढ़ लेंगे टॉपिक क्या हो जाएगा? समाप्त, द एंड। कितनी टाइप हम इसमें से पढ़ चुके हैं? 3 टाइप कंप्लीट पढ़ ली। चलिए 3 टाइप हमारी कंप्लीट हो गई। आज चौथी टाइप चलेगी, लास्ट एंड फाइनल। कौन सी? चित्रों का वर्गीकरण। चित्रों का वर्गीकरण। तो लिखिए, जो भी आज आए, कौन कौन है जो आज ही आए? हाथ खड़े करना जो आज ही आए। 1, ठीक है, 2, ठीक है, और कोई? देखिए अब अपन बात कर लेते हैं प्रकार 4 की, टाइप 4, है ना। और टाइप 4 क्या कह रही है? चित्रों पर आधारित प्रश्न। यहां क्या होगा वो सुन लीजिए। यहां आपको 4 चित्रों की आकृतियां मिलेंगी। कितनी? 4 चित्रों की आकृतियां। जैसे मान लो ये आ गई। लाला बात नहीं रे, कौन है जो बात कर रहा है? कोई कर सकता है? नो कहती कहती रुक गई। ऐसे 4 मिलेंगी, ए, बी, सी और डी। अब चारों आकृतियों में कुछ ना कुछ जैसे ऐसे मिलेंगे मान लो। अब कहेगा इनमें से कोई एक अलग है जिसका आपको चयन करना है। कौन सी एक आकृति अलग है ना। कुछ भी आ सकता है इनमें, यह आवश्यकता नहीं है ऐसा ही आए। अब देखो अगर अपन काउंट भी करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं इसमें बॉक्स गोले? 8। इसमें गोले 9, इसमें गोले 7 और इसमें गोले 8। तो एक गलती होगी, इसमें एक और बढ़ा देते हैं। कितने हो गए अब? 8। ऐसे आएगा। अब कौन सा एक अलग है? हो सकता है 4 आभूषण, 3 आभूषण आ जाए, किसी में रिंग आ जाए, है ना, किसी में कोई गले का हार आ जाए, कोई और चीज आ जाए, कोई 3 आभूषण आ जाए, कोई एक चीज अलग आ जाए। समझ रहे हो? चित्र आएंगे, कुल मिलाकर के क्या बनी हुए आएंगे? चित्र। उन 4 चित्रों में से कोई एक अलग छांटना है हमें। क्लियर है? करें स्टार्टिंग, है ना। चलिए देखिए स्टार्टिंग करते हैं फिर। तो आप निर्देश लिखिए सबसे पहले ये टाइप का नाम डालिए, चित्रों पर आधारित प्रश्न। चित्रों पर आधारित प्रश्न प्रकार 4 डाल दिया। निर्देश लिखिए, निर्देश।
हाँ, निर्देश में आपको क्या लिखना है, दिए गए प्रश्नों में, दिए गए प्रश्नों में, दिए गए प्रश्नों में चार प्रश्न आकृतियां दी गई हैं, दिए गए प्रश्नों में चार प्रश्न आकृतियां दी गई हैं, उनमें से चलिए सर, तो आगे अपन स्टार्टिंग करते हैं यहां से आगे कि हमें क्या करना है, चित्रों बोल दिया पूरा निर्देश है ना, कोई एक अलग है उसे छांटना है आपको। तो देखिए यहां अपन स्टार्टिंग करते हैं, चलिए कहां तक बोला है, उनमें से जो भिन्न हो या अलग हो, जो भिन्न हो या अलग हो उसे छांटें। उनमें से किसी एक को जो अलग है उसे छांटें। लिख लिया, सबने लिख लिया होगा। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चनों पे चलते हैं, है ना। और क्वेश्चन, हाँ देखिए क्वेश्चंस की बात करें एक बार, तो यहां जो क्वेश्चन है आप लोगों को दिख रहे हैं साफ, साफ नहीं दिख रहे, किसको नहीं दिख रहे, निर्देश दिख रहा है ऊपर, निर्देश क्या लिख रहा है, निम्नलिखित आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जो अन्य आकृतियों से क्या हो, भिन्न हो, मतलब जो अलग है अन्य आकृतियों से वो चुननी है। बताओ पहले क्वेश्चन का आंसर, पहले बात तो पहला क्वेश्चन आया किसमें वो बताओ। यूपीएसएससी 2018, कौन बताएगा फुल फॉर्म यूपीएसएससी की, नहीं पता, मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यूपीपीसीएस होता है, पीसीएस लेने वाली संस्था है। और इसके भी क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो, 2018 में ये आया था। बताओ चारों में से कौन सा एक अलग है, कौन सा एक अलग है, कौन सा अलग है, सी। कारण पता है, बाकी की चारों आकृतियां देखो आप सरल रेखीय हैं, सरल रेखाओं से बनी हुई हैं, बनी हुई है ना, सरल रेखाओं से बनी हुई है, जबकि ये वक्रीय रेखा से बनी है। किससे, वक्रीय रेखा से बनी है, वक्र आकृति है, ये वक्रीय आकृति है या नहीं है। बाकी की चारों सरल रेखीय आकृति है। अच्छा अगले में बताना दूसरे में क्या होगा आंसर, सेकंड क्वेश्चन का आंसर। डी, और कोई, अब मैं बताऊं कैसे छांटना है आपको, सुन लेना। आंसर होगा सही बी। कैसे, यदि आप इन सबको क्लॉकवाइज घुमाओ, सुनना बात को, अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं थोड़ा सा तो ये आकृति ऐसे बनेगी, है ना, और ये खाली खाना कहां पे आएगा, इधर। ऐसे इसको पूरा घुमा के लाऊंगा, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो ये खाली खाना इधर, ये भी इधर, और इसको अगर मैं उल्टा घुमा दूं थोड़ा सा तो ये भी इधर आएगा, मतलब इस साइड में, है ना। चारों पांचों आकृतियों में आप देखो, ये वाला बॉक्स इधर आएगा, इसका ये वाला बॉक्स घूम के इधर आएगा, इसका बॉक्स इधर यही है, इसका बॉक्स भी घूम के इधर आएगा, इसको यदि मैं घुमाऊं तो इसका बॉक्स इधर आएगा, ना कि इधर। हाँ या ना, बात समझ में आ रही है। और बड़ा करके बताऊं, ये दिख रहा है सबको,
दिख गया? देखो ये वाला जो बॉक्स है ना अंदर वाला, ये दिख रहा है। अगर मैं इसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, तो ये बॉक्स इधर आएगा। आएगा या नहीं आएगा ऐसे घुमाने पर? अच्छा इसको भी पूरा घुमाओ तो ये बॉक्स घूम के इधर ही आएगा। ये वाला बॉक्स इधर है, इसको भी ऐसे घुमाऊंगा तो ये बॉक्स इधर ही आ जाएगा। इसको आप जितना मर्जी आए ऐसे घुमा लो, बॉक्स इधर ही रहेगा। देख लो आप घुमा के, ऐसे घुमाओगे बॉक्स इधर आएगा। आ गया उल्टी तरफ। तो ये एक अलग है बी। क्लियर है? कौन सी आकृति अलग है? बी। ये चीजें समझने की है, नोट करने की नहीं है। आप नोट करोगे कहां से इतनी सारी आकृतियां छापोगे? केवल आपको समझनी है ये बात है कि ऐसा हुआ तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, इस तरीके से। चलिए सर अगले प्रश्न की बात करें। तीसरा क्या कह रहा है बताना? तीसरा प्रश्न देखो एक बार, और तीसरे का उत्तर बताओ क्या होना चाहिए। किसमें आया है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018। कौन सा उत्तर सही है? डी। कारण? मतलब डी में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है। जो घंटे, मिनट और सेकंड की 3 सुइयां हैं, उनमें से 2 सुइयों के बीच किसका कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। और कोई? देखो एक और चीज देखो, ये घंटे वाली सुई है। आप किसी भी आकृति में देख लो, घंटे वाली के दाईं तरफ दे रखी है मिनट वाली, घंटे वाली के दाईं तरफ दे रखी है मिनट वाली, घंटे वाली के दाईं तरफ दे रखी है मिनट वाली। इसमें उल्टा हो रहा है, घंटे वाली के बाईं तरफ दे रखी है मिनट वाली। किधर दे रखी है? बाईं तरफ। तो ऐसे ही अंतर छांटने हैं आपको। केवल आपको क्या करना है? आकृतियों में से, 4 आकृतियों में से अंतर छांटना है, कौन सी एक अलग होगी। ठीक है? क्लियर है? बोलो। इसका उत्तर आएगा डी। अगला चौथा क्वेश्चन बोलो। बी। क्यों? बताओ। मैं बताऊं? दिख रहा है सबको? क्या? आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट 2018 एएलपी की भर्ती हुई थी, लोको पायलट वाली। तो उसमें आया था ये क्वेश्चन। ज्यादा मतलब ऐसे क्वेश्चन ना कराऊं मैं जो मतलब ही ना है, केवल वो पढ़ो जो आता है बस। अब देखो इनमें से कौन सा एक अलग हो सकता है, आप सोचो। अगर मैं सोचूं तो ये जो आकृति है ना, देखो 2 त्रिभुजों से मिलकर के बनती है, जाहिर सी बात है। एक त्रिभुज तो ब्लैक, एक त्रिभुज तो ऐसे, अरे हाँ या ना? ठीक है। और एक त्रिभुज उल्टा, ऐसे। तभी तो ये आकृति बनी है। अरे तभी तो बनी है। अब देखना 2 त्रिभुज हैं। अब इसमें जो 2 त्रिभुज कलर्ड हैं, जो रंगीन है, जिनमें कलर हो रखा है, वो कलर एक ही त्रिभुज के भाग हैं अलग अलग के? भाई जैसे एक तो मैंने ये वाला कलर कर दिया, एक ये वाला कलर कर दिया, तो ये दोनों जो कलर करें ये एक ही त्रिभुज के तो भाग हैं। भाई इसके तो तीनों भाग खाली हैं। अब देखो ये दोनों तो एक ही त्रिभुज में आ रहे हैं, जबकि ये ऊपर वाले त्रिभुज का है ये वाला, और ये वाला जो हिस्सा है ये इस त्रिभुज का है, और ये दूसरे त्रिभुज का। ये वाला जो हिस्सा आ रहा है ना, देखो ये एक का हो गया और ये दूसरे का। इसके दोनों त्रिभुजों में रंग है, इसके 2, इसके 2, इसके एक ही त्रिभुज में 2 हिस्सों में रंग है, तो ये एक अलग हो गया। बात समझ में आ रही है? ये आपको सोचना है, समझना है और अलग छांटना है, कैसे भी कौन सी एक आकृति अलग होगी। क्लियर है? अरे हाँ या ना? समझ में आ रही है बातें? कोई ऐसा इसकी समझ में नहीं आ रही हो तो रुक, कहां जा रहा है? चलिए अच्छा ये 11, अच्छा आगे चलू नीचे, और बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे, तो बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हो आप लोग। 5वां बताओ, 5वें में क्या होगा? सी। कारण कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो। शाबाश। और सब में कितनी बत्ती हैं? 3 3 3 3 3। इसमें कितनी है?
किसमें आया है? ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी में। अगला क्वेश्चन आप तो आराम से छांट लोगे। ए, बाकी सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साधन है, जबकि ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। ठीक है, अगला इसमें कितने खाने? 10। इसमें कितने खाने? 10। इसमें 10, इसमें 10, इसमें 9। इतनी आसान चीजें ये। और बताओ, ये रेलवे में पूछा गया था, लोको पायलट में। अगला अगला तो छोड़ो रे तुम, ऐसा करो उधर चलो, है ना, बस ये यहीं खत्म हो गए। दिल्ली नीचे के तुम बताओ ना, मैं थोड़ी बताऊंगा। मेरा काम बताने का नहीं है, मेरा काम केवल समझाने का है। अपने आप करके बताओ। 9वें का उत्तर बताओ क्या आएगा? दिख गया सर? मुझे तो पता चल गया, तुम बताओ। मतलब ज्यादा समय नहीं लेना है, जल्दी से बता देना, उत्तर ही आएगा। बताऊं क्या? 4। क्यों बताओ, क्यों है 4? और सब में कितने त्रिभुज हैं? 2 त्रिभुज हैं सब में, है ना, जबकि इसमें कितने त्रिभुज हैं? 1, इसलिए अलग है। छांट लिया? ऐसे छांटना है, कैसे भी करके आपको तो अलग बताना है। अलग कौन सा है? क्लियर? अरे हाँ या ना? चलो सीख तो रहे हैं कम से कम। बताओ 10वां। दसवां क्वेश्चन बताना है। सी है, कारण? और किसी में भी टी नहीं है, इसमें क्या है? टी, अलग ही तो छांटना है। अगला बताओ 11वां। ई का है? डॉट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कौन सा अलग है? अब पूछो काई? काई बी ए, काई बी ए। क्लियर है? चलो 19वां बताओ, वहीं के साथ के साथ इनको भी निपटाते चले नीचे। इस हाँ, ये क्वेश्चन लड़ा, सुनो। ये क्वेश्चन SSC 10+2 2014 के पेपर में मुझसे पूछा गया था। ठीक ठीक ठीक, मैंने सुन लिया। आपको बताना है प्रश्न संख्या 19, और 19 का सही उत्तर होगा सी, कारण? शाबाश, सी है, क्योंकि इसमें कितनी लाइन है? बाकी सब में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। क्लियर? 20वां। जी, बी बिल्कुल सही है। क्यों? डी, ये डॉट है या अलग से? मिट जा, नहीं सुनो, हो सकता है ये मिसप्रिंट हो। क्यों? क्योंकि एक चीज साफ साफ दिख रही है हमें कि जो भी लाइन है ना, उन लाइनों के नीचे वाली आकृति ऊपर वाली का जल प्रतिबिंब है। दिख रहा है? पानी में जो परछाई दिखाई देती है, देखो पानी में परछाई हमेशा उल्टी दिखाई देती है। जब हम घड़ी पढ़ेंगे ना, घड़ी में मैं आपको जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब पढ़ाऊंगा। जल प्रतिबिंब जो होता है ना बेटा, जल प्रतिबिंब में हमेशा जो परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन होता है शीर्ष परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? शीर्ष परिवर्तन। शीर्ष का मतलब अप का डाउन और डाउन का अप, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे दिखाई देता है। आप कभी कुआं की पार पे, जो कुआं होता है ना, उसके पार पे जाके जब झुक के देखोगे ना अंदर पानी में, तो आपको सर नीचे की तरफ और पैर ऊपर की तरफ दिखाई देंगे अपने, देते हैं ना, वही होता है जल प्रतिबिंब।
तो इन सब में जल प्रतिबिंब है ना, इसमें सही है, सही है, ठीक है, इसमें भी सही है और इसमें भी सही है, तो बचा कौन सा, डी। डी उत्तर आ जाए, क्योंकि इसमें जल प्रतिबिंब अगर होता ना तो ये पहली बात तो ऐसे बनता, ऐसे। जल प्रतिबिंब में सीड्स बदलते हैं, नीचे वाला हिस्सा ऊपर, ऊपर वाला हिस्सा नीचे। चलिए 21वीं आकृति देख लीजिए। एक मिनट मत देखिए, 21वीं में थोड़ा ऊपर ले लेता हूं इसको पूरा ही। ये अब 12वीं बताओ पहले तो। हाँ उधर आओ 12वीं की तरफ। कौन सा कुछ कह रहा होगा, बता दियो। मन में कोई भ्रम हो तो मैं दूर कर दूंगा। मेरे पास ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों का मिश्रण है जो मन में भ्रम होता है दूर कर देते हैं। बताओ 12वें का आंसर। कौन सी है, सी। क्यों ना पता हो तो मैं बता दूं क्यों है सी। देखो या आकृति में कहीं भी इसके छोर, छोर मतलब जो किनारे हैं वो बंद है क्या, इसमें भी किनारा कोई बंद है क्या, इसमें भी बंद है क्या, इसका किनारा यहाँ के बंद हो गया। देखो क्या हो गया, ये किनारा बंद हो गया। आपको तो अलग छांटना है भाई, आप तो कैसे भी अलग छांट के बता दो मुझे, बात खत्म। चलो आगे चलें, बोलो 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न, जब आप इनको घुमाओगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 13वें प्रश्न में, तो डी के अलावा बाकी सब आकृतियां समान हो जाएंगी। किसके अलावा, डी को आप कैसे भी घुमा लो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज समान नहीं होंगी, लेकिन ये तीनों देखो, ये ऐसे ही छोड़ दूं अगर मैं इसको, तो इसको मैं थोड़ा सा इस वाली आकृति को अगर घुमाऊंगा तो ये इसके जैसी हो जाएगी सेम। अगर इसको भी ऊपर घुमाऊंगा तो इधर खाली हिस्सा आएगा, इधर भरा हुआ लाइनिंग वाला, और ये ऊपर हो जाएगा, तो ये तीनों हो जाएंगी समान और ये हो जाएगी अलग। क्लियर। चलो एक दो प्रश्न और कर लेते हैं, बताओ कौन से करोगे। 21, 22, 23 है ना, बस बहुत है, बहुत प्रश्न हो गए। 21 में बताओ क्या अलग है, डी। शाबाश, क्यों, बताऊं। हालांकि इनमें लफड़ा सी क्यों है बताओ, लग रहा है ना इसमें थोड़ा सा लफड़ा है, छांटना थोड़ा सा कठिन है। एक और बात बताऊं, देखो डी के अलावा आप किसी भी आकृति को घुमाओ इनमें से, तो सबका जो सिरा है ना वो एक ही साइड में आएगा। जब आप इसको घुमाओगे तो ये ऐसे आ जाएगा, इसको घुमाओगे ऐसे आ जाएगा। अगर मैं इसको घुमा भी लूं ना तो ये इधर जाएगा। बाकी तीनों का जो तीर का निशान है एक साइड में जाएगा, उसका अलग जाएगा अपोजिट, इसीलिए डी मान रहा हूं मैं। चलो 22वां बताओ एक बार। 22वां क्या है, इन आकृतियों में बताओ मैं आपको कॉमन चीज क्या है। या तो काउंटिंग कर लेना, डब्बे हो, बॉक्स हो, बूंद हो, तो उनकी काउंटिंग कर लेना, या फिर आपको सीधा सीधा इस हिसाब से मिलेंगे कि ये टेलीफोन है, ये पत्र है, और ये अभी आया था एक सवाल जो आप पहचान लोगे। या फिर याद रखना कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर समान आकृतियां प्राप्त हो जाएंगी। जैसे ये प्रश्न भी सेम टू सेम वैसा ही है। अगर इसको मैं क्लॉकवाइज घुमाऊं, इसको ऐसे घुमाऊं, तो ये यहां और ये यहां आ जाएगा। इसको अगर मैं ऐसे घुमाऊं, फिर ऐसे, तो ये भी यहां आ जाएगा और वो भी। कौन सा एक अलग है, डी अलग है। क्या अलग है, डी अलग है, क्योंकि डी कहां नहीं है, सेंटर में नहीं है ना। हाँ लाइन, एक तो लाइन और फिर दूसरा ये सेंटर में भी नहीं है, तो डी अलग है। चलो लास्ट 23वां और करा दो। 23वें का उत्तर ये बता रहे हो क्या, अरे कौन सा है, ए कौन बता रहा है, अरे नालायक प्राणी,
साफ साफ दिख रहा हो, या में गुणा के चिन्ह, या में गुणा के, या में गुणा के, या में काय के, या में का काउंटिंग करेगा तू। और बाकी के 3 समानों तो करने कर दे, और 7 हैं, या में 8 हैं, मतलब हम 7 हैं। चलो सर, तो ये आपकी समझ में आ गई एक तो। बताओ क्लियर, यहां तक कोई डाउट? अरे क्लियर है, कोई डाउट है? कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है? क्लियर है? चलो, तो यहां तक एक बात तो ये हो गई कि आप लोगों की ये हो गई एक तो कहानी, ठीक है। अब इसके अलावा आगे की बात करेंगे कल।